हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। डेली लर्न विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस सिलेबस को देखते हुए भी कुछ सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग को पहले मैंने पढ़ा चुका है कुछ पॉइंट्स, अब मैं थोड़ा सा उसमें आगे बढ़कर और भी पढ़ाता हूँ। जो सीटेट में क्या होगा कि काम तो करेगा ही, लेकिन बीएड वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से इसलिए पढ़ेंगे कि बीएड में लिखने में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, इसलिए उसमें लिखने में थोड़ा सा मदद करेगा। हम लोग एक एक पॉइंट को एक एक वन लाइनर करके ही पढ़ेंगे, बट क्या करेंगे ना कि उसके एक एक पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। पहले उनके कुछ डिटेल देख लेंगे क्या उनके बारे में था, ठीक है। चलिए आज से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे, देखिए यही है वाइगोत्स्की, ये हैं वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की का पूरा नाम लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। क्या नाम था? लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की था, ठीक है। ये एक सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे और साथ ही साथ इनको वाइगोत्स्की मंडल वहाँ चलता था, उसके एक नेता माने जाते थे, ठीक है, सोवियत संघ में। इनका पूरा नाम जान लिया आप लोग, लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की, ठीक है। इनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1934 में ही हो गई थी। अब बताइए, इतने कम समय में ही इन्होंने 38 वर्ष के मात्र थे, ये 38 वर्ष में ही इनकी डेथ हो गई। ये अपने 38 वर्ष के एज में ही काफ़ी इन्होंने शोध किया। इन्होंने अपनी ये शिक्षा 1913 से 17 के बीच में मॉस्को में ही किया। जन्म बेलारूस में हुआ, मृत्यु मॉस्को में हुआ। उस समय सोवियत संघ बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनको सोवियत संघ का मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अब तो बहुत सारा सोवियत संघ टूटा हुआ है कई देशों में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे शोध ऐसे किए जिनके शोध आज भी, इनके शोध जो हुए हैं ना, इतने कम उम्र में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे शोध किए कि आज भी इनके शोध प्रेरणादायक बने हुए हैं शोधकर्ताओं के लिए। और भी थोड़ा सा इनकी बात जानते हैं। इन्होंने बोला था संज्ञात्मक विकास में इनका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक प्रतिष्ठित शोध था। इन्होंने किस क्षेत्र में किया? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में जो इन्होंने शोध किया, ये काफ़ी उस समय जाना माना एक प्रतिष्ठित शोध माना जाता था, ठीक है। इसके बाद इनसे प्रभावित होकर अनेक शोधकर्ताओं ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का समझने और स्पष्ट करने का काफ़ी प्रयास किया। इनसे प्रेरणा लेकर, इनके बाद इनके सीख लेकर के इन्होंने इतना ज़्यादा शोध किया, उससे सीख लेकर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास और समझने और स्पष्ट करने का इन्होंने दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। और देखिए, जब ये 38 वर्ष के एज में ये शोध कर रहे थे, जब अपने मृत्यु से या मतलब उस समय जब लास्ट में ये मरने से कुछ दिन पहले जब ये शोध करते, उस समय जीन पियाजे जो थे उस समय वो भी शोध कर रहे थे, तो उनका भी जो शोध था ना मूर्त रूप ले रहा था। यहाँ लिखा हुआ है क्या? मूर्त रूप है, मूर्त रूप है। अभी पीछे में क्लास में बताया था मूर्त और अमूर्त में डिफरेंस क्या होता है। मूर्त रूप ले रहा था मतलब अस्तित्व में आ रहा था, साकार रूप, जिसका आकार होता है उसे मूर्त रूप कहते हैं। वर्ड्स मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि वर्ड्स ऐसे ऐसे सीटेट में बीएड में यूज करता है, वर्ड्स के शब्द के अर्थ न समझने के वजह से आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। सीटेट बीएड ये सब चीज़ों में ना वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए मैंने मूर्त रूप लिख दिया ताकि आपको स्पष्ट रहे। मैं लिख कर इसलिए इसको डिटेल से बता रहा हूँ ना, ताकि एक भी लाइन छूटे नहीं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं टफ उसको हम समझाने के भाषा में समझा तो देंगे, लेकिन अगर मैंने लिखा नहीं, उस चीज़ को आपने वर्ड्स को देखा नहीं, समझा नहीं, तो क्या होगा कि जब वो वर्ड्स सीटेट या बीएड में पूछ देगा तो आप फिर वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या होगा। इसीलिए मैं एक भी पॉइंट न छूटे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो सिद्धांत को इन्होंने मूर्त रूप ले रहा था जीन पियाजे का। जिस समय ये मरने वाले थे उसके कुछ दिन पहले जीन पियाजे का भी ये अस्तित्व में उनका सिद्धांत आ रहा था, तभी इनकी मृत्यु इनके बाद हो गई 38 वर्ष की उम्र में। इसके बाद भी इन्होंने इतना शोध किया मरने से पहले कि इनके शोध जो है काफ़ी प्रेरणादायक बने हुए हैं। ये था आपका इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी।
जानकारी इनके बारे में, कोई भी वैज्ञानिक के बारे में पढ़िए, उसके सिद्धांत को पढ़िए तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब उटपटांग क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनका राय क्या था, इनका जो संज्ञानात्मक विकास इन्होंने जो दिया है, इसके परिप्रेक्ष्य में इनका क्या राय था, इन्होंने क्या कहना चाहते थे। देखिए ये क्या कहना चाहते थे। संज्ञानात्मक विकास, बार बार संज्ञानात्मक विकास आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड्स पहले क्लियर हो जाए ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब ये ऐसा विकास होता है जो मन की अंतःक्रिया के अंदर होता है। इसमें एक नहीं बहुत सारे अंतःक्रिया होते हैं। ठीक है, जैसे इसको डायरेक्टली अगर बोलें तो समझना, जानना। कैसे, आपने सुना होगा बहुत सारे न्यूज में कि इस घटना को डीएम ने संज्ञान में लिया, न्यायाधीश ने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेना मतलब क्या, जानकारी में लिया, समझा उसको, तो इसलिए इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ये मन की आंतरिक बहुत सारी ये भाव है, क्रियाएं हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे पढ़ेंगे तो सब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर समझना हो तो संज्ञान में कोई घटना लिया यानी कि समझा उसको। ठीक है, जाना। ठीक है, आगे देखिए, इनकी राय जानते हैं। वाइगोत्स्की का क्या राय था वो देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित होता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है ना बच्चों का, बालकों का, तो जो संज्ञानात्मक विकास इनका होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही होता है, घटित होता है और उससे प्रभावित भी होता है। ठीक है, इनका कहना था। इसके आगे एक और बात क्या कहे हैं, बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। पहला लाइन कि सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश होता है उस पर प्रभावित होता है और वहीं पर ये सभी जो संज्ञानात्मक भाव होता है घटित होता है। दूसरा लाइन उन्होंने क्या कहा कि ये सभी बच्चों की जो भी संज्ञानात्मक अधिकांश जो कौशल डेवलप होता है ना, इसमें संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसमें कौशल डेवलप होता है, तो ये सभी जो भी डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं माता पिता, शिक्षक, अन्य लोगों के साथ जो अंतःक्रिया होता है, इंटरेक्शन होता है आपस में, उन सभी का भी जो भी क्या करता है, निर्भर करता है। ये दो मूल पॉइंट इन्होंने अपना राय दिया संज्ञानात्मक विकास के रूप में। ठीक है, अतः इसीलिए उन्होंने बोला, जब ये दो राय उन्होंने दे दिया तब उन्होंने बोला इसीलिए जब भी बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करना चाहिए, बालकों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के ही आसपास की होनी चाहिए। चाहे उसी आसपास के सामाजिक और सांस्कृतिक के परिवेश के आसपास पर ही निर्धारित होनी चाहिए। इन्होंने ये बात बोला, ये बात दोनों पॉइंट बताकर और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष बताया कि जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस बात को कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। अब इस प्रकार आपने देखा कि इनका जो पॉइंट था कितना ज़्यादा तर्कपूर्ण है। आप भी देखेंगे ना अपने परिवेश के आसपास तो ऐसा होता होगा। आप खुद के परिवार और दूसरे के कहीं दूर के परिवार से मैच कराएंगे तो वहाँ का परिवेश और यहाँ के परिवेश में कुछ ना कुछ घटनाएं मैच नहीं करेंगी। आप खुद के विचार, खुद के भाषा, खुद के परिवेश और दूसरे जो घटनाएं से मैच कराएंगे ना तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इसलिए इन्होंने इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर पूछ दिया कि वाइगोत्स्की का क्या मत था, क्या राय था संज्ञानात्मक विकास में, और स्टेटमेंट में दे दिया और एक ही दो लाइन को 4 लाइन में उन्होंने बांट दिया, अगर जैसे सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक समाज परिवेश में घटित होता है। देखिए वर्ड्स का कितना मायने होता है। एक परिवेश होता है, प्रभावित होता है, एक लिख देगा घटित होता है, दूसरा लिख देगा कि माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोगों के अंतःक्रिया के पर निर्भर करता है, और चौथा लिख देगा कि इनमें से सभी। अब बताइए एक लाइन का एक भी शब्द इसमें छूटेगा तो आप वहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड्स ये यूज किए थे कि नहीं किए थे। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है बीएड सीटेट का, लेकिन इतने वर्ड्स टफ है ना कि सारे वर्ड्स को एकदम ध्यान से एक सीक्वेंस से याद करके रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये चीज़ें हो गई कि ये चीज़ें निष्कर्ष उन्होंने बता दिया कि ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर ही संज्ञानात्मक विकास बालक का जो होता है उसका निर्धारण करना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए आगे होता है ये कि जो पियाजे थे, जीन पियाजे, वो भी, उनका भी विचार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन वाइगोत्स्की में आगे ये और कहते हैं कि चिंतन में असमानता, ये व्याख्या करने के बाद एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि बच्चों में जो चिंतन में असमानता होती है, इसके अलावा उनके इसी के अनुरूप भाव, विचार, दृष्टिकोण या मानसिक क्षमताएं का विकास होता है। ये सारे वर्ड्स याद करके रखेंगे। जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का जो प्रभाव होता है, उसी के अनुरूप सामाजिक सांस्कृतिक असमानता की वजह से उनके चिंतन में असमानता होती है। उसी के अनुरूप उनके भाव में भी समानता या असमानता होता है, विचार में भी, दृष्टिकोण में भी, और उनकी मानसिक क्षमता में भी होता है। अगर इस एग्जाम्पल को आप चेक करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, आप अपने आसपास के जो थोड़ा सा लो ग्रेड के परिवार होंगे, चाहे समाज होगा, उससे तुलना करेंगे, और जो वहाँ के डेवलप परिवार के बच्चे होंगे उनसे थोड़ा मैच कराएंगे ना, थोड़ा सा डेवलपमेंट में अंतर आ जाएगा, उनके विचार में अंतर आ जाएगा, ठीक है, उनके एजुकेशन में अंतर आ जाएगा, उनके भाव में अंतर आ जाएगा, उनके डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन रहने का विचार, सब सारी तरह के अंतर कहीं कहीं पड़ेगा आपको। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ें कंसेप्ट बताने के बाद उन्होंने कुछ तर्क दिया, निष्कर्ष दिया, उसके बाद एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि ये चीज़ें में अंतर आता है। तो भाव, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमता में असमानता दिखती है। असमानता अगर सांस्कृतिक सामाजिक रहता है तो एक बच्चे का सामाजिक संस्कृति कुछ और है, दूसरे बच्चे का सामाजिक संस्कृति कुछ और है, उसका परिवेश कुछ और है, उसका परिवेश, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। किस किस स्तर पर? भाव पर, विचार पर, दृष्टिकोण पर, मानसिक क्षमता पर, या फिर उनके चिंतन करने का, सोचने का जो क्षमता है उस पर, सब में डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका वाइगोत्स्की के जो भी उनके मत थे, जो भी उनके राय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवेश से अलग करके देखने पर भी विश्वास, मूल्यों, बौद्धिक चिंतन आदि में असमानता होती है। इन्होंने तो कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक पर के हिसाब से प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर इसको छोड़ के भी आप देखें, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश प्रभाव पड़ता है उसके हिसाब से ना देखकर ऐसे भी देखें एक मानव को, तो मानव के बालकों में कहीं ना कहीं विश्वास पर, मूल्यों पर और बौद्धिक चिंतन में कहीं ना कहीं असमानता आपको दिख जाएगी। इसके बाद भी क्यों? क्योंकि जैसे जेनेटिक प्रभाव भी पड़ता है, तो बच्चों में अगर आप सामाजिक संस्कृति भी हटाकर देखेंगे ना, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल इन्होंने यही कहना चाहा है कि विश्वास, मूल्य, बौद्धिक चिंतन, भाव, विचार, दृष्टिकोण, हर लेवल पर कहीं ना कहीं असमानता दिखेगी। सामाजिक सांस्कृतिक अगर असमानता है तो उन बच्चों में, वहाँ के बच्चों में भी इन सभी भावों में भी असमानता होगी। तो ये सारे वाइगोत्स्की के दिए हुए कंसेप्ट थे। इन सारे वर्ड्स को आप इसी तरह याद रखेंगे ताकि किसी स्टेटमेंट में यूज करके दे दिया या फिर डिस्क्रिप्टिव लिखना हुआ तो वहाँ काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए। सैफर और कीप कहते हैं, सैफर और कीप दो साइकोलॉजिस्ट हैं। ये 2007 में इस निष्कर्ष पर पहुँचे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत वो पढ़कर, अपना जांच कर, सब कुछ देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला 2007 में। सैफर और कीप ने क्या कहा? उन्होंने वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, मतलब जो वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल थ्योरी था, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी था, सिद्धांत था, एज्यूम्स मतलब मानता है या अनुमान लगाता है या कहता है, कोई भी बात इस सेंटेंस में आप ये अर्थ लगा सकते हैं। मैं एक एक वर्ड इसलिए तोड़ के बता रहा हूँ ताकि ये दिक्कत ना हो। एज्यूम्स दैट चिल्ड्रन एक्वायर देयर कल्चर्स वैल्यू, बिलीव्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक कल्चर सिद्धांत है, अनुमान लगाता है या मानता है या कहता है कि चिल्ड्रन का, बच्चों का जो कल्चरल वैल्यू है, बिलीव्स है, उनके मतलब मूल्य, विश्वास, उनके बौद्धिक क्षमता जो है, ये कहीं ना कहीं एक्वायर होते हैं। कहाँ से एक्वायर होते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं? थ्रू कोलैबोरेटिव डायलॉग विथ मोर नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उस सोसाइटी के मोर नॉलेजेबल जो मेंबर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, कोलैबोरेटिव डायलॉग बोल के, मतलब सहयोग अंतःक्रिया करके, वहाँ पर आसपास रह के, बातचीत करके, संवाद करके, इस सभी डायलॉग मतलब संवाद करके, बातचीत करके, वहाँ आसपास ये सब चीज़ें रह कर सीखते हैं।
टोटली निष्कर्ष जो हमने पीछे पढ़ा था ना, उसी बात को सैफर और कीप कहते हैं 2007 में, कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि जो बच्चे अपने अंदर जो भी संज्ञानात्मक विकास डेवलप करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो सोसाइटी में मेंबर होते हैं, नॉलेजबुल मेंबर होते हैं, उन्हीं से ये सभी बच्चे ग्रहण करते हैं। ये सभी बात सैफर और कीप ने लिखा। अगर इस तरह का स्टेटमेंट डायरेक्ट डाल दे तो आप सैफर और कीप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके विपरीत पियाजे का मत था। यहाँ तक तो मैंने देख लिया। अब देखते हैं पियाजे का मत इनके कंसेप्ट के प्रति क्या था। सिर्फ इनके कंसेप्ट के, पियाजे का तो टोटल नहीं हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ वाइगोत्स्की के सापेक्ष में ये क्या कह रहे हैं, कौन, पियाजे। तो पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक स्तर पर होता है। ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप पर होता है, जबकि वाइगोत्स्की क्या बोले थे कि सामाजिक सांस्कृतिक के हिसाब से होता है, ठीक है। अच्छा, सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता। पियाजे कहते हैं कि सार्वभौमिक होता है इसका प्रभाव, लेकिन इसका सामाजिक असमानताओं, सांस्कृतिक असमानताओं का प्रभाव, असमान प्रभाव नहीं पड़ता है। लीजिए, इन्होंने कहा था सामाजिक सांस्कृतिक असमानता का हिसाब से असमानता होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं के असमान प्रभाव नहीं पड़ता, वैसा नहीं होता जैसा वाइगोत्स्की कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। दोनों लाइन याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सार्वभौमिक स्तर पर होता है, वो कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक स्तर के हिसाब से होता है। ये कह रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं पर असमान प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कौन कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं। इसके अलावा फिर कह रहे हैं किंतु, इतना दोनों स्टेटमेंट बोलने के बाद कह रहे हैं किंतु विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों की तुलना की जाए। दोनों स्टेटमेंट देने के बाद अब कह रहे हैं पियाजे कि यार किंतु, अगर दोनों स्टेटमेंट के बोलने के बाद कि अगर अलग संस्कृतियों पर, अलग संस्कृति के बच्चों को अगर अलग अलग तुलना किया जाए तो कहीं ना कहीं अंतर स्पष्ट होता है। बताइए, एक तरफ कह रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं पर असमान प्रभाव नहीं पड़ता है, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, सांस्कृतिक के अलग अलग संस्कृति के बच्चों को अलग अलग देखा जाए तो अंतर होता है। अपने कंसेप्ट में अपने कन्फ्यूज हैं। इसलिए कहा गया है कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं अधिक व्यवहारिक और अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की के सिद्धांत को उपयुक्त माना गया, वैज्ञानिक पूर्ण माना गया और अधिक व्यवहारिक माना गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे भी वाइगोत्स्की के कंसेप्ट क्या थे उसको देखेंगे, फिर उनके कंसेप्ट में क्या क्या पॉइंट थे उसको डील करेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर पियाजे का पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इसी तरह जो भी टॉपिक है उसको हम लोग वन लाइनर करते हुए आगे सभी को क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।